प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों का अभिवादन है। जय मसीह की। मैं आप सबों का एमपी लाइव पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने इन दिनों में हमें जो भी आशीषें दी हैं वो हमने एक दूसरे के साथ मिलकर के बांटा है। और मेरा निवेदन है, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु में बने रहें, प्रभु के वचन में बने रहें, प्रभु की संगति में बने रहें, क्योंकि उसी में आनंद है, उसी में शांति है और उसी में प्रेम है। आइए हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, एक शाम आपने फिर हमें दिया कि हम जीवितों की दुनिया में रहते हुए प्रभु आपकी उपस्थिति में आपकी महिमा और आपके आदर को, सम्मान को अपने लोगों के बीच में बांट सके। पिता परमेश्वर, वो आदर, वो सम्मान हमारे देने से आपका ना बढ़ता है ना घटता है, क्योंकि प्रभु आप तो सम्मानित परमेश्वर हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप इस दुनिया और कायनात को बनाने वाले परमेश्वर हैं। और मनुष्य क्या है जो आप उसकी सुधि लेते हैं, लेकिन आपने अब भी हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है। हमारे पापों और हमारे अपराधों को आपने स्मरण नहीं किया। हमारी कमजोरी, हमारी दुर्बलता में पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला। इस कोरोना वायरस की भयानक बीमारी के बीच में पिता परमेश्वर आपने हमें जीवित इसलिए रखा है, भला चंगा इसलिए रखा है कि हमें दूसरों के लिए विनती और प्रार्थना करें, दूसरों के दुख और दर्द में सहभागिता करें, दूसरों की मदद और सहायता करने के लिए अपने आप को तैयार करें। पिता परमेश्वर, हो सकता है कि आर्थिक तंगी लोगों के सामने विकराल रूप लेकर के खड़ी है। हो सकता है कि उनकी नौकरी, उनका पेशा, उनका उद्योग जो पिछले 8 माह से प्रभावित हो गया है। पिता परमेश्वर, ऐसे समय में निराशा लोगों के आसपास मंडरा रही है, लोगों को भविष्य की चिंता सता रही है। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन के नज़दीकी में आते हैं और वचन को पढ़ते हैं और वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन की आवश्यकता को प्रभु आपके कदमों पर रखते हैं, तो आप हमें क्षण क्षण सहायता देते हैं। आप दिन प्रतिदिन की रोटी हमारे जीवन में देते हैं। हमारे जीवन की हर आवश्यकता को पिता परमेश्वर आप हमारे सामने रख देते हैं, क्योंकि आपने कहा कि जंगली शोषणों को तो देखो, उन गौरैयों को देखो जो एक पैसे में 2 बिकती हैं, लेकिन उनका बनाने वाला परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। जब उसने चोंच दिया है तो चुगने के लिए हमें देगा ही। हमारी विनती, ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम मिलकर गाएंगे, निर्बुद्धि है बुद्धि मान प्रभु। हम निर्बुद्धि हैं, लेकिन बुद्धिमान परमेश्वर है। और जब उसकी बुद्धि हमारी निर्बुद्धिता में काम करती है, उसकी गति जब हमारी गतिशीलता के साथ मिलती है, तो कुछ और ही प्रभाव पड़ता है। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो ज्ञान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो ज्ञान प्रभु। सेवा में हम तन मन माने, तीनों को दे हाथ उबारे।
निधान सुकृपा कीजिए, प्रेम निधान सुकृपा कीजिए। गीत नंबर 360। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, थोड़ी देर तक प्रभु की संगति में बने रहें। प्रभु की संगति में बने रहना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसके द्वारा दी गई नियामतों के लिए थैंक्स गिविंग देना, हमारे ओठों से, हमारे हृदय से निकली हुई आवाज़ के साथ प्रभु की स्तुति करना। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए। Thank you, Lord. प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन दे प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन दे प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान हम आते पापी तन और मन से, हम आते पापी तन और मन से, हे प्रभु पाप क्षमा अब कीजिए। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन दे प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान सेवक हम हर आते निगम में, सेवक हम हर आते निगम में, बल बुद्ध देकर सेवा लीजिए। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन दे प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान या भव सागर प्रेरित शंका, या भव सागर प्रतिदिन सेवक रक्षा कीजिए। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन दे प्रभु। तीसरा पद फिर से गाएंगे, इसका बड़ा मतलब है। तीसरा पद, या भव सागर प्रेरित शंका, या भव सागर प्रतिदिन सेवक रक्षा कीजिए। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन दे प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन दे प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान। एक गीत और गाएंगे, गीत नंबर 510। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने मुक्ति की चट्टान का। प्रतिदिन सेवक की कोई रक्षा करता है, प्रतिदिन डे टू डे एवरी डे अगर प्रोटेक्टेड हैंड है परमेश्वर का है, जिसके कारण से हम जीवित हैं, हम भले चंगे हैं, हमें परमेश्वर ने संभाला है। आसपास जब हम देखते हैं, जब कोरोना पीड़ितों की संख्या सुनते हैं, जब दुनिया में मृतकों की संख्या सुनते हैं, जब न्यूयॉर्क जैसे सिटीज़ में, जो अमेरिका का सबसे विकसित शहर, 33 और 34 और 35 हज़ार लोगों की मृत्यु, बड़ा हृदय दुख से भर जाता है। क्योंकि जिसके घर में मृत्यु प्रवेश करती है,
जिस घर में इस कोरोना वायरस का दुष्परिणाम लोगों ने भुगता है वो बहुत ज़्यादा कठिन और बहुत ज़्यादा पीड़ा से भरा हुआ है। और एवरी डे, डे टू डे परमेश्वर ने आपकी और मेरी सुधि लिया है, तो वी शुड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। दाऊद राजा ने अपने भजन में लिखा, और ये हमारी कलीसिया के स्वर्गीय श्री जॉन प्रकाश जी ने लिखा। ये गीत जो मैं गाता हूँ आप लोगों के बीच में, ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में लिखे गए हैं। जब 18वीं और 19वीं शताब्दी में लोग आविष्कारों का विकास कर रहे थे, जहाँ पर टेलीफोन का, हवाई जहाज का और स्कूटर का, प्लेन का, मोटर गाड़ियों का जहाँ आविष्कार हो रहा था, वहाँ पर सुसमाचार के प्रचार करने वाले लोग इन गीतों के द्वारा से ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी भाषा में, उनके संवाद में, उनके वातावरण में इन छोटे छोटे गीतों को लिख करके प्रभु की महिमा कर रहे थे। ये 19वीं और 20वीं शताब्दी में लिखे गए गीत हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ में गाता हूँ। मिलकर गाएंगे। श्री जॉन प्रकाश जी ने इस गाने को भजन संहिता की पुस्तक और उसके 95वें अध्याय से लिख करके दिया था, और उन्होंने सितार बजा करके इस गीत को करीब करीब वर्ष 1970 में इसको लिपिबद्ध किया था, जो गीत संग्रह में लिखा गया है। जहाँ भी है गाइए, प्रभु की महिमा कीजिए। आपकी आवाज़ कैसी भी हो, लेकिन आपके हृदय से निकलने वाली आवाज़ प्रभु सुन रहा है, और प्रभु सुन करके हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए तैयार है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने मुक्त की जयकार का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने मुक्त की जयकार का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके नाम को गाएं, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके नाम को गाएं, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। थैंक यू जीसस। हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने मुक्त की जयकार का जय जयकार करें। जो गीत
धन्यवाद प्रभु, महिमा आपकी, आदर आपका, सम्मान आपका। थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में जाने से पहले सप्ताह भर के और आज के दिन के किए हुए पापों से पश्चाताप कर लें, क्योंकि मौका दिया है प्रभु ने कि अपनी आंखें बंद करें और अपने हृदय के उद्गारों को परमेश्वर की वेदी पर अर्पित करें। अपने पापों को स्वीकार करेंगे पृष्ठ 2 के अनुसार। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर के वचन में जो FB लाइव पर आजकल जब मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करना चाहता हूँ, तो मेरा बेटा जो लगातार कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से इन पवित्र वचनों को आपके पास तक पहुँचाने का काम कर रहा है, वो कोई ना कोई ऐसा नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक और एक नई बात को खोजने की कोशिश करता है। और जब वो खोज लेता है तो मुझसे आके पूछता हूँ कि क्या आप इस विषय पर अपना प्रकाशन देना उपयुक्त समझोगे या नहीं समझोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दैट स्पिरिट कम्स फ्रॉम द हेवन। उसके मन में अगर कोई बात आती है और उसके मन में जब वो अपने तकनीकी टेक्निकल बातों से खोजते हुए उस वचन तक पहुँचता है, तो उसे प्रिक करता है, उसे कॉन्शियस करता है और उसको बहुत अच्छा लगता है कि शायद आज इस विषय पर अगर मेरे पिता इस विषय पर प्रकाशन डालें। मेरा पुत्र मुझे देता है, लेकिन मेरा पिता मुझे देता है। वो मैं संसारिक पिता हूँ, लेकिन हम दोनों का स्वर्गिक पिता आसमान में है। और वो स्वर्गिक पिता प्रकाशन देता है, आत्मा में अगुवाई देता है और परमेश्वर का वचन जो दाए हुए सोने के समान हमें खरा निकालता है। वो परमेश्वर का वचन जिसके लिए हमसे कहा गया है कि वी शुड गिव रिवार्ड ऑफ ओबीडियंस। हमारे अनुशासन के साथ हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें। तो मेरा आज का विषय, जैसा कि आप लोगों को FB लाइव पर पहले से ही सूचित कर दिया जाता है और सूचित कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था कि प्रतिदिन व्यक्तिगत शांत समय, एवरी डे विद द वर्ड ऑफ गॉड, एवरी डे विद द वर्ड ऑफ गॉड। फर्स्ट थिंग, द लर्निंग ऑफ गॉड्स वर्ड्स। परमेश्वर का वचन, नहमिया की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से आगे के लिए हम देखेंगे। जैसा कि FB लाइव पर आप लोगों को जो एक निमंत्रण दिया गया था, उस निमंत्रण में इस पद को पहले से ही डाल दिया गया था। आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, लेकिन अब आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो उसको निकाल लेंगे। नहमिया की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से, जहाँ पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ूंगा उसको। तब दूसरे दिन, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्यों? बिकॉज वी आर लर्निंग द वर्ड ऑफ गॉड। और लर्निंग स्टेज क्या होती? जब फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, जब माता पिता अपने बच्चे को जो बड़ा तुतलाती हुई भाषा में बोलता है, बोलता पापा बोलो, डैड बोले, मम बोले, आओ बोले, नमस्ते बोले, जय मसीह की बोले, या प्रेज द लॉर्ड बोले, हालेलुया बोले, प्रार्थना करने के छोटे छोटे शब्दों को सिखाना शुरू करते हैं। और सिखाने से पहले जब उसके मुंह से शब्द निकलते भी नहीं हैं, तो भोजन से पहले, दूध पिलाने से पहले
उसे सेरेलक खिलाने से पहले उसको कोशिश करते कि बेटा हाथ जोड़ो, प्लीज़ जॉइन योर हैंड, हम यीशु पापा से प्रार्थना करेंगे और यीशु पापा इस खाने पर आशीष देगा। फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड माँ पिता उस बच्चे को जो मसीह परिवार में जन्म लेता है उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ से फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, बिल्कुल बच्चा जब बिल्कुल इनोसेंट होता है, उसको ये भी नहीं मालूम होता यीशु पापा कौन है, बाइबल क्या है, प्रार्थना क्या है, ये क्या है, वो क्या है, परंतु वो माँ की ओर ताकता है, पिता की ओर देखता है, माँ उसके हाथों को जोड़ती है, पिता उसकी आंखों को बंद करता है, सेरेलैक का चम्मच उसके मुंह में डालता है, दूध की बोतल उसके मुंह में डालने से पहले बोलता है प्रेज द लॉर्ड, प्रभु इस भोजन पर आशीष दे। वो तो नहीं बोलता है, माँ बोलती है, पिता बोलता है। वो लर्निंग स्टेज वहाँ से शुरू होती प्यारे में। ये तो सांसारिक बातों से सांसारिक ज्ञान हो गया, परंतु द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन जो आपको और मुझको सिखाया गया है, उसको आज हम देखेंगे। वहाँ लिखा है, तब दूसरे दिन समस्त प्रजा के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष तथा याजक और लेवी लोग एजरा शास्त्री के पास एकत्र हुए कि व्यवस्था के वचनों को समझे, और उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा आज्ञा दी थी कि इजराइली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब उन्होंने व्यवस्था की पुस्तक खोली तो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में उनको ये पढ़ने के लिए मिला कि उन्हें व्यवस्था में ये लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा आज्ञा दी थी कि इजराइली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें। इसलिए उन्होंने ये घोषणा की और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सूचना दी कि पहाड़ पर जाओ और जैतून, तेल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और अन्य घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ। यहाँ पर लिखा है कि पर्टिकुलर वुड फ्रॉम द ट्रीज, वो कुछ ऐसी लकड़ियाँ जो इन वृक्षों की है। किन किन वृक्षों की? मेहंदी के वृक्षों की, तेल वृक्ष की, जैतून के पेड़ की, खजूर की डालियों की। इनकी डालियाँ लेकर के पहाड़ पर जाओ और जाकर के इनकी डालियाँ काट कर के लाओ, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा था, जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है, ये आज के दिन तक तुमने और हमने अभी तक पालन नहीं किया। इस अध्याय को अगर आप पढ़िएगा तो नहमिया इस बात को लिख रहा है कि जो मूसा ने वर्षों पहले लिखा था, क्यों लिखा था? क्योंकि वो एटॉनमेंट, वो छुटकारे का पर्व था प्यारे मित्र। वो मूसा के द्वारा से फिरौन राजा की बंधुआई से, इन मिस्रियों को इसकी बंधुआई से इजराइलियों को निकालने के समय परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने जो लाठी दी थी, परमेश्वर ने जो उनकी कदम कदम पर अगुवाई किया था और वहाँ से निकाल करके कनान देश तक पहुँचाने के लिए उसने जो प्रयास किया था, उसलिए परमेश्वर के दास मूसा ने लिखा था कि तुम उस साल के 7वें महीने के दूसरे दिन में एक काम करना कि पहाड़ पर जाना और पहाड़ पर जाकर के इन वृक्षों की डालियों को काट करके लाना और काट करके ला करके झोपड़ियाँ बनाना, और जब तुम झोपड़ियाँ बना लो तो उन झोपड़ियों में निवास करना। क्वारंटाइन किया था झोपड़ियों में परमेश्वर ने, उस समय तक नहीं हुआ था। मतलब एक लंबा इतिहास का समय प्यारे मित्रों। अगर धर्मशास्त्र की पृष्ठभूमि में जाएंगे, जहाँ पर परमेश्वर ने 5 पंच ग्रंथ जो उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, व्यवस्था, विवरण, लय व्यवस्था की पुस्तकें, जो लय व्यवस्था दी गया था, लेविटिकस बुक में जो दिया गया था, उन बातों को जो व्यवस्था में लिख दी गई थी मूसा के माध्यम से, परमेश्वर खुद के द्वारा से दिया गया था, ये तब तक इसका पालन नहीं करते आए थे। यहाँ पर नहमिया ने उनको सचेत किया कि देखो मूसा ने ऐसा किया था, परमेश्वर ने वैसा बताया था, मूसा के द्वारा से व्यवस्था मिली थी और व्यवस्था की पुस्तक में जो लिखा हुआ था, मतलब डेज एंड मंथ एंड द ईयर ऑल्सो, द सेकेंड डे ऑफ द 7th मंथ। ये करीब करीब ये 9वां महीना चल रहा है, वो सितंबर और अक्टूबर का ही समय रहा होगा प्यारे मित्रों, जिस समय में ये कहा गया। झोपड़ियों का पर्व क्यों मनाया गया, आगे में लिखा है बाइबल में, उस बात को फिर नहमिया ने लिखा अपनी किताब में, आगे में लिखा है, तब
लोग जाकर डालियां ले आए और उन्होंने अपने अपने घर की छत पर, आंगनों में, परमेश्वर के भवन के आंगनों में, जल फाटक के चौक में और एब्रेम के फाटक के चौक में अपने लिए झोपड़ियां बनाई। स्थान देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहाँ कहाँ पर। तब लोग जाकर डालियां ले आए अपने घर की छत पर, आंगनों में, परमेश्वर के भवन के आंगनों में, जल फाटक के चौक में और एब्रेम के फाटक के चौक में अपने लिए झोपड़ियां बनाई। और बंधुआई से लौटकर आए हुए लोगों की समस्त मंडली झोपड़ियां बनाकर उनमें नहीं, वास्तव में नून के पुत्र उनमें रहीं, मतलब वहाँ लिखा है बनाकर उनमें रहीं। वास्तव में नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इजराइलियों ने ऐसा नहीं किया था। ये जो लॉकडाउन के दिन है प्यारे मित्रों, इसको याद रखिएगा, ये इतिहास बन गया है। वर्ष 2020, इसको बहुत आगे के जब 30, 40, 50, 60 साल बीत जाएंगे, जब आप और मैं इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जब हमारे बाल बच्चे, नाती पोते और बाद के जनरेशन के लोग रहेंगे, तो इस काले वर्ष को जरूर याद रखेंगे। और इस वर्ष के लिए अभी से तैयारी कीजिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर के भवन के लिए क्या चाहता है, अपने घर की छतों के लिए क्या चाहता है, क्वारंटाइन प्लेसेस के लिए क्या चाहता है, अस्पताल के कोरोना वार्ड्स के लिए क्या चाहता है, और उन पीड़ितों के लिए, उन डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए, उन चिकित्सा के सहयोगियों के लिए, सहभागिता रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास की बात होगी प्यारे मित्र। लिख लीजिएगा, जो आज मैं बात कर रहा हूँ, व्यवस्था की पुस्तक लिखे जाने के बाद यहोशू के समय से लेकर के यहाँ तक, नहमिया ने जहाँ लिखा है, अभी तक झोपड़ियों का पर्व नहीं बनाया गया था। परमेश्वर ने जो उन्हें उस बंधुआई से निकाला था, परमेश्वर ने जो आग का खंबा और बादल का खंबा बन करके इनकी अगुवाई की थी, ये इजराइली निकलते निकलते, भविष्यवक्ताओं की बात सुनते सुनते, भोजन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते, शादी करते, आनंद मनाते, उत्साह मनाते, दाख मधु पीते, ये सब करते जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर के द्वारा से स्थापित झोपड़ियों का पर्व उन्होंने नहीं मनाया था। आगे में लिखा है, और बंधुआई से लौटकर आए हुए लोगों की समस्त मंडली झोपड़ियां बनाकर उसमें रहीं। वास्तव में नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इजराइलियों ने ऐसा नहीं किया था, और उन्होंने बड़ा आनंद मनाया। फिर उसने पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़कर सुनाया, और उन्होंने 7 दिन तक पर्व मनाया, और 8वें दिन नियम के अनुसार विशेष सभा हुई। 7 दिन तक पर्व मनाया गया और 8वें दिन फिर वहाँ पर जाकर के विशेष सभा हुई। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, अगर मैं कहूँ कि हम परमेश्वर के वचन में अभी तक दूध पीते हुए बच्चों के समान एक्ट कर रहे हैं। जब परमेश्वर का दास या परमेश्वर का वचन प्रकाशन किया जाता है कन्वेंशन के द्वारा से, FB लाइव पर, शुभ संदेश टीवी पर, या कन्वेंशंस में, ओपन एयर मीटिंग्स में डॉक्टर पॉल दीनाकरण और बहुत से पास्टर प्रचारकों के द्वारा से, तब सुन करके हमको बहुत अच्छा लगता है। और इतना अच्छा लगता है कि हमको ऐसा लगता है कि पवित्र धर्मशास्त्र में सब बातें कितनी अच्छी लिखी हैं और इसमें हमको बने रहना चाहिए। बहुत से लोग बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र को इसलिए कंठस्थ याद कर लेते हैं कि सामने वालों को या दूसरों को सामने अपने प्रचार के द्वारा से उनको प्रभावित कर सके। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे उसको इतने बाइबल के पद याद हैं, बिना बाइबल खोले। हमारे बीच में एक श्री AB सिंह थे, स्वर्गीय AB सिंह जी, वो बाइबल नहीं खोलते थे। वो जब प्रचार करना शुरू करते थे बोलते थे फलाने पेज में बाएं हाथ के नीचे के इस लाइन पर ये लिखा हुआ है, वो कंठस्थ बोला करते थे। बहुत से लोगों की मेमोरीज बहुत अच्छी होती है, बहुत याददाश्त बहुत बड़ी मजबूत होती है, और वो ये, और कई लोग हैं जो इन्हीं बातों के साथ परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा। एक भाई ने मुझसे कहा कि पास्टर साहब आप मुझे अपनी कलीसिया में वक्ता करके बुलाइए। मैंने कहा जी भाई, मौका मिलेगा तो ज़रूर बुलाऊंगा। मैं रात को उठता हूँ, आधी रात को उठता हूँ, सवेरे 4 बजे सवेरे उठता हूँ और बाइबल को पढ़ना शुरू करता हूँ।
और बड़ी गंभीर गंभीर बातों को गहन अध्ययन करता हूँ और ऐसी ऐसी बातें जानता हूँ जो आप बहुत से लोग हैं नहीं जानते। मैं चाहता हूँ कि मैं बताऊँ। परमेश्वर का धन्यवाद कि ऐसे लोग हैं जो रात को उठ करके और प्रातःकाल उठ करके परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। पर डे टू डे लाइफ इन अवर ओन द वर्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, हमारे जीवन के प्रतिदिन के दैनिक जीवन में परमेश्वर के वचन का कितना स्थान है और कितना स्थान हम देते हैं। कब कब हम बाइबल पढ़ते हैं, कब कब हम प्रार्थना करते हैं। अगर मैं कहूँ कि शायद अगर मैं पास्टर नहीं होता तो मैं भी अपने घर में प्रार्थना का समय निकाल पाना मेरे लिए कठिन होता। पारिवारिक प्रार्थना के लिए सबको संगठित करना बड़ा कठिन होता। ये जिम्मेदारियां अगर शायद मेरे कांधों पर ना होती तो परमेश्वर के वचन को इतना जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना मैं मनन करता हूँ, जितना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद नहीं कर पाता। मैं सोचता हूँ कई बार मैं आपकी जगह अपने आप को रख के सोचता हूँ, क्योंकि जीवन की आपाधापी में, जीवन के संघर्षों में, जीवन में पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और अपने जीवन के संघर्षों में हम इतना डूब जाते हैं, हम इतना टूट जाते हैं, हमारे मन में इतनी वैमनस्यता और इतनी घृणा हो जाती है कि पति पत्नी से, पत्नी पति से, माता पिता बच्चों से, बच्चे अपने लोगों के एक साथ एकत्र होकर के बैठना बड़ा कठिन होता है प्यारे। दिन भर किसी बात पर बहस हुई, दिन भर किसी बात पर उलाहना हुई, दिन भर किसी बात पर एक दूसरे पर दोषारोपण हुआ और फिर उसके बाद थोड़ा समय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के साथ बिताना बड़ा कठिन, बड़ा जटिल प्रश्न है, बड़ा जटिल बात है। बट परमेश्वर के वचन में लिखा है कि होना तो तुम्हें ये चाहिए था। क्या चाहिए था? इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत, बाइबल के कुछ पदों को प्रतिदिन व्यक्तिगत शांत समय विद द वर्ड ऑफ गॉड। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ द स्टेज ऑफ द लर्निंग स्टेज, कि हम दूध पीते हुए बच्चे के समान प्रभु के वचन की संगति में है, या मैच्योर बिलीवर, मैच्योर मसीहों के समान हम इस संसार में विश्वस्त परमेश्वर के दास बनकर के खड़े पड़िएगा। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो हाँ, धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन के बातों का ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दूध पीते हुए बच्चों को हम संडे स्कूल तक जब तक वो ना पहुँचे तब तक वो दानियल की, मूसा की, याकूब की, यूहन्ना की, पतरस की, यीशु मसीह की कहानियों को समझ नहीं पाता है। जब उसको चलचित्र के साथ में, चित्रों के साथ में दिखाया जाता है तब उसको समझ आती कि ये याकूब है, ये यूहन्ना है, ये पतरस है, ये मूसा है, ये दानियल है, ये हबक्कूक है, ये यिर्मयाह है, ये दानियल है। अलग अलग बात है। होना तो ये चाहिए था कि हम उस दशा से निकलकर एक मैच्योर मसीह के, एक मसीह जीवन में आगे बढ़ जाते, लेकिन आज भी हम कलीसिया में दूध पीते हुए बच्चों के समान एक्ट कर रहे हैं, उंगली पकड़ करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे, परमेश्वर के वचन के साथ मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, जब यहूदिया के समय में उन बातों को याद दिलाई गई कि मूसा के समय में लिखा गया था कि तुम 7वें महीने के दूसरे दिन में झोपड़ियों के पर्व के लिए जाकर के डालियां काट के लाना और अपने घर पर, अपने छत पर, अपने आंगन में, अपने परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भवन में आ ही नहीं रहे लोग। सब धार्मिक स्थल खुल गए, चर्चेज 21 तारीख के बाद खुले। शर्मसार बात है। पास्टर को होना चाहिए था, पंचायत को होना चाहिए था, 4 जन ही बैठते खोल करके सवेरे से शाम तक प्रार्थना कभी तो कभी करते रहना चाहिए था। परमेश्वर का भवन बंद नहीं होना चाहिए प्यारे। प्रत्येक विश्रामवार के दिन की रास्ता नहीं देखना चाहिए। वो 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, लेकिन 7वें दिन विश्राम करके परमेश्वर के भवन में खुद रहा और पूरी दुनिया के लोगों को परमेश्वर के भवन में आने के लिए आमंत्रित किया। उसके धर्मोपदेश को सुनने के लिए तो तैयारी करना। वी शुड प्रिपेयर अवर सेल्फ टू लिसन द वर्ड ऑफ लिविंग गॉड। वो परमेश्वर का जीवित वचन जो लगातार हमसे बातचीत करने के लिए तैयार रहता है। होना तो ये चाहिए था कि वी शुड बी एक्ट लाइक ए मैच्योर बिलीवर। हमें एक परिपक्व विश्वासी के समान एक्ट करना था, लेकिन हमारा स्वभाव तो अभी भी दूध पीते हुए बच्चे के समान है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। क्योंकि वह बालक है, वो क्योंकि बालक है, पर
पर अन्य सयानों के लिए किन कौन से सयाने? जो परमेश्वर के वचन में सयाने हो गए। बहुत से नए विश्वासी हैं प्यारे मित्रों जो आगे निकल गए, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। अगले जो पहले आए थे उन्होंने चर्च आना बंद कर दिया, उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनना बंद कर दिया, उन्होंने उन बातों को सुनना बंद कर, क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो उनको मालूम है अरे भाई ये तो कई बार सुन चुके हैं, अरे वो तो उस प्रचारक ने कई बार बता चुका है, अरे वो पास्टर से हम लगातार सुनते आए हैं, वर्षों हो गए इनको सुनते सुनते, अब तो पक गए, अब तो जाने का समय है, अब क्या सीखेंगे लोगों से? हमें तो बहुत कुछ आता है, लेकिन बहुत कुछ आने के बाद भी नाउ आवर एक्ट एंड आवर एक्शन इज लाइक ए वेरी यंगर चाइल्ड। पढ़िए आगे क्या लिखा। पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद में निपुण हो गई हैं। जिनकी ज्ञानेंद्रियां, उन सयानों की ज्ञानेंद्रियां भले और बुरे की बातों का मूल्यांकन करते करते परफेक्शन की ओर आगे उनको अब अनुभव हो गया है। कलीसिया में जो लोग जाते हैं, कलीसिया में जो लोग सेवा देते हैं, कलीसिया में वर्षों जब टिके रहते हैं, जहाँ पर देखे जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो वहाँ लिखा है एक वृद्ध स्त्री जिसकी उम्र 84 वर्ष की थी और वो केवल परमेश्वर के पुत्र के उस भवन में आने की बाट जोड़ने के लिए वो विश्वास नहीं थी। उसके जीवन में पता नहीं कितना क्या आया नहीं होगा, क्या क्या सामना नहीं करना होगा, पड़ा होगा उसको। वहाँ लिखा है कि वो केवल 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रही थी और दिन और रात उपवास और प्रार्थना किया करती थी कि परमेश्वर के पुत्र को एक बार अपनी आंखों से देख ले। इतना वेट करी थी प्यारे मित्रों उसने, डे टू डे वर्किंग परमेश्वर के लोगों के लिए। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा लर्निंग गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वहाँ लिखा है जब ये 7वें महीने के दूसरे दिन में जब ये पर्व मनाते थे तो उनके बीच में 7 दिन तक लगातार परमेश्वर का वचन प्रचारा जाता था, पढ़ा जाता था, लगातार नॉन स्टॉप बाइबल रीडिंग। एक बार इस भवन में भोपाल शहर में हम कर चुके हैं कि बिना किसी रुकावट के, क्या बोलते हैं, अखंड बाइबल पाठ, अखंड बाइबल पाठ हम कर चुके हैं। वो अखंड बाइबल पाठ इसलिए कि उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक बिना रुके बाइबल पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। पूरी कलीसिया के लोग आइए। क्यों पढ़ते जाइए? क्योंकि ये दिस इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का ये जीवित वचन है। यहाँ पर लिखा हुआ जिस बात के साथ मैं आपको साथ जो शेयर कर रहा हूँ, जिन बातों को बताया गया, प्रेरितों का कामना पुस्तक उसका 17वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत और 12वीं आयत को पढ़िएगा। जब आरंभ की कलीसिया बनी, जब पहले फर्स्ट सेंचुरी में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, भविष्यवाणी की थी कि इस नगर में, इस पवित्र नगर में पत्थर पर पत्थर भी नहीं रखा रह जाएगा। 70 ईस्वी में, 70 एडी में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद यरूशलेम नगर का वो पवित्र नगर ढा दिया गया, वो पवित्र मंदिर गिरा दिया गया। जब वो गिरा दिया गया तो ये जो चेले थे, जो मत्ती था, लूका था, यूहन्ना था और पतरस था और पौलुस था, ये लगातार वहाँ से रोम से एथेंस तक परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करते चले जा रहे थे। और प्रचार करते करते जाते जाते थे जब आरंभ की कलीसियाएं बनते चली जा रही थी, तब उन्होंने लिखा, प्रेरितों काम में पढ़िएगा क्या लिखा, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से बहुत भले थे उन्होंने बड़ी लालसा से परमेश्वर का वचन ग्रहण किया और वो क्या करते, लिखा पवित्र शास्त्र में से एवरी डे ढूंढते थे। हमारी कलीसिया में एक भाई ऐसे हैं जिन्होंने कितनी बार बाइबल पढ़ दी, बोलते 27 बार, 28 बार। शोभन सोना भाई ने कितनी बार बाइबल पढ़ डाली। क्यों? क्योंकि वो प्रतिदिन बाइबल में से ढूंढते हैं कि कौन सी बात है जो मेरे जीवन में आज फिर नहीं मिल जाएगी। मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, मेरी कलीसिया के वो प्रिय भाई जो परमेश्वर के वचन से बहुत प्यार करते, डेली प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के साथ वो बने रहते, कई बार बाइबल पढ़ डाले, लेकिन अभी भी उनका दिल नहीं भरा। उन्होंने कहा जब तक मैं जीवित हूँ मैं परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ता रहूँगा। वहाँ लिखा प्रतिदिन
पवित्र शास्त्र में से पढ़ते थे और उसको खोजते थे। 12वां पद पढ़िए। कि ये बातें यूं ही हैं ये बातें यूं ही हैं कि नहीं है? इसीलिए हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बनी, हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह के लिए बनी, हमारा चयन, हमारा अलग किया जाना, हमारा चुना जाना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हुआ। जब उसके द्वारा से हुआ तो जैसे मैंने बोला था ना कि अपने संदेश के आरंभ में कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में लोग टेक्नोलॉजी की आविष्कार कर रहे थे, लेकिन मिशनरीज लोग भारतवर्ष आकर के परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार का काम कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, लालटेन हुआ करती थी, जहाँ पर मच्छर काटते थे तो वो हमेशा रोज रेसोचिन गोलियाँ खाया करते थे। रेसोचिन गोलियाँ इसलिए खाया करते थे कि मलेरिया ही उस समय इतनी भयानक बीमारी थी कि उसका इलाज नहीं निकला था। प्यारे मित्रों, ये इलाज, ये आविष्कार बाद में रेसोचिन की गोली निकली। अंग्रेज लोग जो आते थे वो लगातार रेसोचिन खाते थे ताकि मलेरिया का प्रभाव उनके जीवन में ना पड़े। मैं कहानी नहीं बता रही, गीत जो गा रहे थे, जो हम गाते हैं, प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन है प्रभु तू हमको दीजिए, ये 18वीं शताब्दी में लिखा गया। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बीच में खुरई, बागथरी और सागर और छिंदवाड़ा और हर्रई और अमरवाड़ा और ऐसे छोटे छोटे गांवों में जहां पर लोग पैदल जाया करते थे। वाहन जाना बड़ा कठिन था, रोड नहीं बनी हुई थी वहाँ। अभी तो फॉरेस्ट रोड बहुत सी बन गई जहाँ पर रोड नहीं है, वहाँ तक अप्रोचेबल साधन नहीं थे। प्यारे मित्रों, वो मिशनरीज के पाँव में जहाँ जूते चप्पल नहीं होते थे, छाले पड़ जाते थे। उन्होंने जाकर के परमेश्वर का वचन जो सीख करके आए थे, उसके वचन को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश किया। और वो क्या था, वो प्रतिदिन बड़े आनंद के साथ परमेश्वर का वचन सुनते थे। शुरू में जब FB लाइव पर मैं जाता था तब 150, 200, 300, 400 लगातार लोग सुनते थे। अब वो घटते 50, 60, 65 पे आ, क्योंकि उन्होंने कह रहे हैं वो तो हर हफ्ते भाई साहब बोलते हैं, अरे YouTube पे सुन लेंगे, अरे ऐसा कर लेंगे। लेकिन 7 to 8, 7 से 8 बजे का टाइम, 1 घंटा मैं इसलिए आप लोगों के साथ समय व्यतीत करता हूँ, तो वी शुड बी नियर टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के साथ। और परमेश्वर के वचन के साथ रोज नए आयाम में हमको होना तो ये चाहिए था कि हम सयानों के समान सॉलिड फूड खाते और अपने आप में सक्षम बने रहकर खुद संभलते, कलीसिया को संभालते और कलीसिया से निकलकर दूसरों को जाकर के परमेश्वर के जीवित वचन को प्रता पाते। अभी तो कलीसिया ही में ही आपाधापी मची, वो इसको संभाल रहा है, वो उसको संभाल रहा है, वो उससे रूठ रहा है, वो उसको मना रहा है, वो उससे माफ़ी मांग रहा है, वो उसके पास जा रहा है। नहीं प्यारे मित्रों, डे टू डे वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये छोटी छोटी बातों से निकलकर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मेरे और आपके जीवन में दी है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत को निकाल करके पढ़िएगा। यिर्मयाह 15, उसका 16वां पद। यिर्मयाह 15:16। हाँ, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मानो मैंने उन्हें खा लिया। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तो मानो उसे मैंने खा लिया। और तेरे वचन हाँ, मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। और ये वचन जो है जब हम पढ़ते हैं तब उससे हमारे मन में हर्ष और आनंद का कारण बनते हैं, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हाँ, मैं तेरा कहलाता हूँ। क्यों? क्योंकि आई बिलोंग्स फ्रॉम द गॉड्स फैमिली, मैं परमेश्वर की कलीसिया से निकल करके आता हूँ। मेरी पहचान जो है क्रिश्चियनिटी में है, मेरी पहचान जो है मसीहत के कारण से है, मेरी पहचान जो है पवित्र बाइबल, पवित्र धर्मशास्त्र के द्वारा से है। इसलिए जब हमारी पहचान वैसी है तो उस पहचान में बने रहने के लिए बहुत इस पर पहचान की बात मैं आगे एक बार करूंगा आप लोगों से कि हमारी पहचान जब यीशु मसीह के द्वारा से बनी है तो हमें अपनी पहचान को कैसे बनाए रखना है। लेकिन आज मेरा वचन जो आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, पहली बात है लर्निंग गॉड्स वर्ड, दूसरी बात है ओबेइंग गॉड्स वर्ड और तीसरी बात है सेलिब्रेशन ऑफ द गॉड्स वर्ड।
पहली बात है सीखना। सीख करके जब हम दक्ष हो जाते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 27वां अध्याय उसकी 14वीं आयत से 28वीं आयत में बहुत ही स्पष्ट और बहुत सुंदर बात लिखी गई है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 27वां अध्याय, वहाँ पर जिस बात का वर्णन किया गया है मैं पढ़ूंगा। और वहाँ पर कलीसिया के लोग क्या करते थे, बोलते जाते थे। तब लेवी सब इस्राएलियों से ऊंचे शब्द से कहे, तब पास्टर पूरे कलीसिया से ऊंचे शब्द से कहे और पूरी कलीसिया ऐसा ही स्वीकार करे जैसे ये लय व्यवस्था और पुराने नियम की पुस्तक और व्यवस्था की बातों में जैसा मूसा ने अपने द्वारा से लिखा था। कैसे लिखा था? श्रापित हो वो मनुष्य जो कारीगर के हाथों से गढ़वा कर या ढलवा कर मूर्ति बनाए तथा किसी गुप्त स्थान में स्थापित करे, यह तो यहोवा के लिए घृणित है। तब सब लोग प्रत्युत्तर में क्या कहें? आमीन। जोर से बोलिएगा, है ना? हाँ, तब सब लोग प्रत्युत्तर में क्या कहें? आमीन। आगे में लिखा, शापित हो वह जो अपने पिता या अपनी माता का अनादर करे, और सब लोग जोर से कहें आमीन। श्रापित हो वो जो अपने पड़ोसी की सीमा चिन्ह को हटाए, तब सब लोग जोर से क्या कहें? आमीन। श्रापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटकाए, तब सब लोग क्या कहें? श्रापित हो वो जो परदेशी अनाथ और विधवा का न्याय बिगाड़े, तब सब लोग जोर से कहें। श्रापित हो वह जो अपने पिता की पत्नी के साथ सोए, क्योंकि वह अपने पिता का तन उघाड़ता है, तब सब लोग कहें। श्रापित हो वह जो पशु गमन करे, तब सब लोग कहें। शापित हो वह जो अपनी बहन अर्थात अपने पिता अथवा माता की पुत्री के साथ कुकर्म करे, तब सब लोग कहें। शापित है वह जो अपनी सास के साथ कुकर्म करे, तब सब लोग कहें। शापित हो वह जो अपने पड़ोसी से किसी को छिपकर मारे, तब सब लोग कहें। शापित हो वह जो निर्दोष को मार डालने के लिए घूस ले, तब सब लोग कहें। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर और उसको पूरा ना करे, तब सब लोग क्या कहें? आमीन, आमीन, आमीन। ये बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया था प्यारे मित्रों। ये बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया कि कैसे वहाँ पर इन बातों को वर्णन किया गया। आशीष के वचन तब उसके बाद सिखाए गए। यहाँ तो कहा गया क्या करना, क्या करना और क्या करना। ये आज भी हो रहा है। मनुष्य का इतना नैतिक पतन हो गया है कि वो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं प्यारे मित्रों। सास, बहन, बहू, ननंद, ये सब तो दूर के रिश्ते बड़े हो गए। लेकिन अगर इस वर्तमान समय के युग को, इस 21वीं शताब्दी के युग को देखेंगे तो इतने घृणित और घिनौने काम हो रहे हैं कि हमारे सिर शर्म से और लज्जा से झुक जाते हैं। परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, यदि तू ध्यान से अपने परमेश्वर यहोवा की सुने तथा उसकी आज्ञा आज मैं तुझे सुना रहा हूँ, उन सबका पालन करने की चौकसी करे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पृथ्वी के समस्त जातियों से अधिक उन्नत करेगा। जब तू इन बातों को करे तो परमेश्वर यहोवा तुझे बहुत उन्नत करेगा। और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा माने तो वे सब आशीषें तुझ पर आ बरसेंगी। अब यहाँ आशीषों को सुनिए प्यारे मित्रों। क्या आशीषें आप पढ़ेंगे? धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू गांव में। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरे पशुओं के बच्चे, तेरे मवेशियों की बढ़ती तथा तेरे रेवड़ की मेमने। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी घटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य है तू बाहर जाते समय। जो शत्रु तुझ पर आक्रमण करेंगे उनको यहोवा तेरे सामने पराजित करवा देगा। वे एक मार्ग से तुझ पर आक्रमण करेंगे तथा तेरे सामने के से 7 मार्गों से होकर के भाग निकलेंगे। परमेश्वर का वचन इन बातों के साथ आशीर्वाद वचन कह रहा, धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू घर में, धन्य हो तू अस्पताल में और धन्य हो तू शिक्षण संस्थानों में, धन्य हो तू राजनीति में और धन्य हो तू समाज में,
तेरे शत्रु तुझ पर एक मार्ग से आक्रमण करेंगे, लेकिन एक मार्ग से आक्रमण करने के बाद वो 7 मार्गों से भाग करके वापस निकल जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे खत्तों में तथा जिन जिन कार्यों में तू हाथ लगाए उन सब में यहोवा तुझ पर आशीष देगा। वह उस देश के लिए तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे रहा है जिसको तू जिसे जो यहोवा जितने तुझे दिया है उस देश को तू वो आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करे तथा उसके मार्गों पर चले तो यहोवा अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने लिए एक पवित्र प्रजा करके सुदृढ़ करेगा। मतलब आपके कारण से, आपकी प्रार्थना से, मसीह लोगों के कारण से वो इस देश को ब्लेस्ड करेगा, वो इस देश को प्रोटेक्ट करेगा, वो इस देश में शांति देगा, वो इस देश को प्रेम से भर देगा, वो इस देश के शत्रुओं को जो एक मार्ग से हमला करेंगे 7 मार्गों से भागने के लिए मजबूर कर देगा, यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे और उसके वचन में बने रहेंगे। वहाँ पर 2 ही शर्तें हैं। यदि इफ़ वी फॉलो एंड डिसिप्लिन एंड फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, तब हम जाकर के अनुशासित होकर के परमेश्वर के वचन में इन बातों को आगे पा सकेंगे। तब परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, अतः पृथ्वी की समस्त जातियां देख लेंगी कि तू यहोवा का कहलाता है और वे तुझसे डरेंगी। आपको डराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको तलवार और बंदूक और तोप उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो हमारा परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के वचन के प्रतिदिन बने रहेंगे तो वो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे डरेंगे। जिस देश को तुझे देने के लिए यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी, उस देश में यहोवा तेरी संतान में, तेरे पशुओं के बच्चों में तथा तेरी भूमि की उपज में तुझे समृद्ध करेगा। यहोवा तेरी भूमि की और उसकी ऋतु में वर्षा देने के लिए तथा तेरे हाथ के सब कामों पर आशीष देने के लिए आकाश रूपी अपने भले भंडार को खोल देगा। तब तू अनेक जातियों को ऋण देगा परंतु स्वयं ऋण कभी नहीं लेगा। कैसी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग थी प्यारे मित्रों, जो परमेश्वर के वचन में पाई गई और परमेश्वर के वचन में पाई जाती हैं। वी हैड ए सेंसिटिव हार्ट टुवर्ड्स द गॉड। वी शुड बी हैव दैट सेंसिटिव हार्ट। हमारा हृदय इतना संवेदनशील हो कि परमेश्वर के वचन को पढ़ करके, उसको मान करके, उसकी आज्ञा मान करके, वहाँ लिखा वी शुड लर्न द वर्ड ऑफ गॉड, वी शुड ओबे द वर्ड ऑफ गॉड एंड वी शुड सेलिब्रेट द वर्ड ऑफ गॉड। अस्पताल रविवार मनाए, अस्पताल के लोगों ने आकर के उनको सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि वो कोरोना पीड़ित लोगों के बीच में जाकर के दिन और रात सेवा कर रहे हैं। उनकी बॉडी इम्यून हो गई है। उनको डॉक्टर्स और उनके जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लोग हैं उनको मना करते हैं कि आप सार्वजनिक जीवन में लोगों के पास मत जाएं, क्योंकि आपके शरीर में जो कीटाणु हो गए हैं आपके कारण से दूसरों को इस कोरोना वायरस का प्रभाव पड़ सकता है। तो वो अपने बच्चों से भी दूर रहते हैं, अपने पति को भी पास नहीं आने देते, अपनी पत्नियों को भी दूर रखते हैं, इसलिए क्योंकि उनके संपर्क में आने से ये वायरस प्रभाव डाल सकता है। प्यारे मित्रों, उनका सम्मान करना आवश्यक था, उनको सम्मानित करना आवश्यक, क्योंकि वो आज भी क्वारंटाइन है, आइसोलेटेड है। प्यारे मित्रों, ये कहानी नहीं है, ये मील का पत्थर बन गया है 2020। इसके बाद के लोग याद रखेंगे, कितने जो बचेंगे उनके पूर्वज, उनके घराने के लोग याद, जो नहीं बच पाएंगे दुर्भाग्य होगा कि वो नहीं बच पाए। लेकिन प्रार्थना करिए प्यारे मित्रों, जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन में जहाँ लिखा, दाऊद राजा ने अपने भजन में कई बातों को लिखा। भजन संहिता की पुस्तक उसका 73वां अध्याय, भजन संहिता 73 और उसकी 28वीं आयत पढ़िएगा। भजन संहिता 73, 73, 28। परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। जब नियरर टू द गॉड रहेंगे, ये 7 से 8 बजे तक का टाइम जो पहले से चल रहा था, जब हम उसमें बने हैं, बने रहेंगे, विश्वास कीजिए प्यारे मित्रों, तब हम परमेश्वर की संगति में और मजबूत होंगे। आगे क्या लिखा? जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर पाऊंगा।
जब बैठेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं, साथ में नहीं आएंगे, कलीसिया में गवाही नहीं दे पाएंगे, तो कैसे बता पाएंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया। इन दिनों में लोगों ने आके गवाही दिया, इन दिनों में लोगों ने बताया कि मुझे कोरोना हुआ था, मैं संक्रमित हुई थी, मेरे बच्चे मेरे पति को छोड़कर मेरे पति कैसे निराश हो गए थे, मेरे बच्चे कैसे निराश हो गए थे। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने मुझे नहीं छोड़ा, मुझे बचाया। वो डोज जो दिया गया, जो ट्रीटमेंट जो मिला, जो परमेश्वर के लोगों ने उनकी सहायता की, प्रार्थना की, उनको नया जीवन मिल गया। प्यारे लोग अभियोग लगा रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं मसीह प्रचारकों पर। अगर इतने ही ज़्यादा हीलिंग प्रेयर में आपकी पकड़ है और आपकी प्रार्थना से हीलिंग होती तो अस्पतालों में जाइए ना, जाकर के कोरोना को मारिए ना, भगाइए ना। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, लाखों और करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन लाखों लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं। और लोगों की प्रार्थनाओं से जो कलीसियाओं में हो रही है, प्रार्थना घरों में हो रही है, प्रेयर सेंटर्स में हो रही है, घर घर में हो रही है, उनसे लोग चंगे हो रहे हैं। उनकी आंखें बंद हैं जो देख नहीं पा रही हैं, उनके कान बंद हो गए जो सुन नहीं पा रहे हैं कि कितने लोग गवाही दे रहे हैं कि उनको कोरोना हुआ था और वो 6 दिन में और 7 दिन में चंगे हो गए। लोगों की आंखें शैतान बंद कर देता है, लोगों के मुंह शैतान बंद। अगर आप चुप रहोगे तो शैतान बोलेगा ही। प्रभु के लोग जब चुप रहेंगे तो शैतान को मौका मिलेगा, वो बोलेगा ही। प्रभु के लोग डर करके, छुप करके, एक आदमी को कोरोना हुआ, पूरा चर्च बंद कर दिया। अरे बोले भाई, एक आदमी को कोरोना हुआ तो इसलिए चर्च नहीं आते। पंचायत के लोग इतने धर्मवीरों, क्योंकि उनकी उम्र 60, 70, 75 साल हो गई, अरे भैया तुमको मना किया गया 60 साल वाले तो चुपचाप घर में ही बैठो। प्रभु में प्रिय, घर में बैठो। वी शुड कीप मेंटेन द डिस्टेंस प्रॉपरली, बट वी शुड प्रे टू द लॉर्ड। परमेश्वर से प्रार्थना मत करना छोड़िए, उसके भवन में आना मत छोड़िए, परमेश्वर के नाम से घुटने टेकना मत। जब मैं परमेश्वर के साथ बना रहता हूँ, दाऊद कहता है। फिर लिखा दाऊद राजा ने, भजन संहिता की पुस्तक 119वां अध्याय, उसकी 129वीं और 130वीं आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119, 129, 130 पढ़िएगा। तेरी चितौनियाँ अनूप हैं, इस कारण अपने जी से लगाए हुए हूँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातों से मुझे हिम्मत मिलती है। जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, जो खोने के लिए देगा वो उसको बचा लेगा, क्योंकि उसने वादा किया है। वो जीवते परमेश्वर ने वादा किया प्यारे मित्रों आपसे और मुझसे। जब उसका वादा हमारे साथ है तो वादा खिलाफी हो ही नहीं सकती। विश्वास करके तो देखिए, परख करके देखिए, निकल करके देखिए, सेवा करके देखिए, प्रार्थना करके देखिए, परमेश्वर के भवन में आके देखिए। पढ़िए आगे क्या लिखा। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। और मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा। 130वां, हाँ बस परमेश्वर का वचन जहाँ दाऊद राजा ने लिखा, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 58वां अध्याय, उसकी 2री आयत और 11वीं आयत निकाल के पढ़िएगा। भजन संहिता यशायाह 58, 2 और 11। प्रतिदिन उसको ढूंढो, वे प्रतिदिन मेरे पास आते, और मेरी गति जानने की इच्छा, उसकी गति जानने की इच्छा आप में होना चाहिए कि वो कितना फास्ट चल रहा है कि कितना स्लो चल रहा है, वो जीवित है भी कि नहीं है। परख कर देखो, देख अपनी आंखें खुली रखो प्यारे मित्रों। वो कहता अपने कान खुले रखो। परमेश्वर का काम वैसे ही हो रहा है जैसे नूह के समय में हुआ था। परमेश्वर का काम वैसे ही हो रहा है जैसे मोजेस के समय हुआ था। वो टिड्डियों का दल उन्होंने देखा था, वो मेंढकों को कूदते हुए उन्होंने देखा था, वो पानी को लहू बनते हुए उन्होंने देखा था, वो नाना प्रकार के भूकंप के झटके और ये और वो सब देखा था, पानी और सुनामी को बढ़ते और उतरते देखा था। इस युग के लोगों ने भी देख लिया है, टिड्डी देख लिया है, मेंढक घरों में कूद रहे हैं आजकल। थोड़ा आसपास निकल के देखिएगा, वो मेंढक जो केवल पानी के दिनों में होते हैं, टोड मेंढक कूद रहे हैं आजकल। आपके घर के प्रांगणों में आसपास देखिएगा, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, अपनी आंखें खोल के देखिए, मेंढक कूद रहे हैं। इसलिए कूद रहे हैं
कि वो परमेश्वर अभी भी दिखाना चाह रहा है, बी कॉन्शियस, बी विजिलेंट। इस समय में केवल बाइबल को जब तक पढ़ेंगे नहीं, उसके नज़दीक नहीं आएंगे, उसके समीप नहीं आएंगे, तब तक हमें प्रकाशन नहीं पड़ेगा। ऐसी इच्छा रखते हैं, हाँ। मेरी गति जानने की ऐसी इच्छा रखते हैं, मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते, वो मुझसे धर्म के नियम पूछते तो हैं, अपनी धार्मिकता संसार को बताने के लिए करते, तो बाइबल इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा याद करते, कंठस्थ करते हैं कि हम जब मौका आए तो बता सकें कि हम भी बाइबल को जानते हैं। लेकिन पहचानते हैं कि नहीं बाइबल को, उससे अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं बाइबल को। 11वां पद पढ़िए क्या लिखा है, यशायाह ने फिर लिखा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। जब हम उसमें बने रहेंगे, उसके वचन को मानेंगे, सुनेंगे, तो कंटिन्यूटी लिखा, लगातार लिए चलेगा। जैसे वर्ष 1901 में था, वर्ष 2020 में भी वो हमारे साथ है, लगातार लिए चलेगा। हाँ, और अकाल के समय हाँ, तो कहता अकाल के समय, कमियों के समय भी तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी रखेगा। हाँ, और सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। वो चार्मिंग रहेगा, उससे ऊर्जा निकलती रहेगी, उसके जल के सोते बहते हुए रहेंगे, जिससे बहुत से लोग पी के जाएंगे। वो ऐसे कुंद पानी के समान नहीं रहेगा, सड़े हुए पानी के समान नहीं रहेगा। वो कंटिन्यूटी, लगातार कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जो उसकी गति को जानने की कोशिश करेंगे। अंतिम पद जहाँ पे नहम्याह ने लिखा था 8वां अध्याय, उसके 17वें 18वें पद को पढ़िएगा। और उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन से पिछले दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ पढ़ करके उनको बताया, और वे पढ़ पढ़ करके उसको सुनते रहे। और उन्होंने संकल्प किया कि अब लगातार 7वें महीने के दूसरे दिन में झोपड़ियों का पर्व, द डे ऑफ द अटॉनमेंट, वे हमेशा मानते रहेंगे। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, आपके जीवन में भी मील के कई पत्थर हैं। जब आपका जीवन बदला होगा, जब आपने किसी कन्वेंशन में हाथ उठाया होगा, जब आपने कलीसिया में सेवा करने के लिए समर्पण कर दिया होगा कि मैं चाहे दुनिया में कुछ हो जाए, मैं अपनी कलीसिया की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करता रहूँगा, मैं अपने पास्टर के साथ हमेशा लगातार बना रहूँगा, मैं अपने कलीसिया के बीमारों के लिए लगातार प्रार्थना करता रहूँगा। प्रभु में प्रिय विश्वासी, जब एक बार संकल्प कर लिया तो वी शुड बी नियर टू द गॉड। परमेश्वर के साथ हम बने रहें, उसकी आशीषों में बने रहें और उसकी सामर्थ में आगे बढ़ते चले जाए। अंतिम पद, एक और पद देख लेंगे जो हमको मिलता है अय्यूब की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत में अय्यूब ने लिखा कि मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहे, अधिक काम को जानकर सुरक्षित रखा। पढ़िएगा अय्यूब 23:12। अय्यूब कहता है उसके वचन की इच्छा के अनुसार नहीं, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं नहीं हटा। आज्ञा का पालन कर्मों में दिखाई देना चाहिए, केवल शब्दों में नहीं। कई लोग बहुत ज्ञानवादी होते हैं, जब भी आते हैं कोई ना कोई ज्ञान दिए, उनने एक खिड़की घुमार चल दी है, पता चला कि काम के लिए उनको ढूंढ रहे हैं कि भाई उसने मुझे सलाह दिया था, जरा ढूंढो उसको भी काम करो। पता चला उसने सलाह दिया और निकल लिया। अब काम करने वाले बेचारे लगे काम करने। परमेश्वर के वचन में अय्यूब ने लिखा कि मैंने उसकी आज्ञा को केवल शब्दों में नहीं लेकिन कर्मों में परिणित किया। मैंने कर्म किया, केवल सलाह दे करके चला नहीं गया। कई लोग सलाह दे करके बहुत दूर से फिर आँख पे हाथ तापते रहे, बोले मैंने दिया था तो अच्छा, बोले अब खाना बना रहे ना, पता चलेगा कितने लोग खा के जाएंगे। अभी पता चलेगा जब कम हो जाएगा ना, जब घट जाएगा, जब इसको जो लोग गाली बकेंगे तब पता चलेगा। हाँ भाई, आप तो चले गए सलाह दे के, लेकिन काम करने वाले ने अंत तक काम किया। उसने आखिरी तक डेग भी उठाया, डेग भी मला, दरी भी उठाई, बेंच भी अंदर रखा, सब रखा। आप तो चले गए उसको व्यंग करके, लेकिन वो देखने वाला आखिरी तक देख रहा था कि किसने काम किया और किसने सलाह दिया। एक और पद अय्यूब की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय, उसकी 21वीं आयत से पढ़िएगा। अय्यूब 22 21वें पद से। उससे मेल मिलाप कर
तब तुझे शांति मिलेगी। और इससे मेरी भलाई होगी। और तब जब उससे हम मेल मिलाप करेंगे तब हमारी भलाई होगी। आगे पढ़िए। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले उसके मुंह से शिक्षा सुन ले, और उसके वचन अपने मन में रख। उसके वचन अपने मन में रखिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है प्यारे मित्रों। उसका वचन अपने मन में रखें। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। अपने डेरे से कुटिल काम बंद करे तो क्या हो जाएगा? तू बन जाएगा। बन जाएगा। कुछ बनना चाहते हैं ना, तो उस अपने डेरे से कुटिल काम करना बंद कर दें। क्योंकि जहाँ से कुटिल काम निकलते हैं, वो ना केवल अपने घर को ही दूषित नहीं करते, पूरे समाज को दूषित कर देते हैं। ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें निकलती है। बोले अरे उसके पास तो कोई ना कोई नई चीज़ रहती है, उसके पास जाओ तो कोई ना कोई नई बात सुनने के लिए मिलती। क्यों? क्योंकि खबरी है, वो खबरी है। बहुत से शब्द हैं उसके लिए। परमेश्वर सबको आशीष दे। लेकिन आज का वचन जिस बात की, द रिवार्ड ऑफ ओबीडियंस, हम परमेश्वर के वचन में नहमिया 8:13 से 18 तक जो हमने सुना कि वो झोपड़ियों का पर्व इसलिए मनाया। उनको बोला कि पहाड़ों पर जाओ और जाकर के डालियाँ इकट्ठी करो। खजूर का रविवार आता है तो खजूर की डालियाँ खुद लेके नहीं आते हैं, रास्ते ही देखते रहे चर्च में तो मिल जाएगी, वो पारी साहब जमा करा के रखेंगे ना। और झोपड़ियों के पर्व में पहाड़ पर जाने के लिए कहा था, जैतून के और वन वृक्ष के और इसके और उसके सब बोला था। अरे बोले वो ले आएंगे ना। खजूर की डाली भी लाने के लिए आपके पास समय नहीं प्यारे मित्रों। एक साल में एक दिन पाम संडे मनाते हैं, वो भी उधार की डाली ले करके यहीं के फूल लगा करके हम खड़े होने की कोशिश करते हैं। ये तो छोटा सा उदाहरण है, बड़े बड़े एग्जाम्पल है जो मेरे और आपके जीवन में मायने रखते हैं प्यारे मित्रों। ये काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, ये काम रीति विधि के समान नहीं कि अब 40 दिन आए तो प्रार्थना मीटिंग होगी, ये हुआ तो ऐसा होगा। ये वो कंटिन्यूटी है जो लगातार परमेश्वर की आशीष जब लगातार बनी हुई है तो वो लगातार हमको भी उत्साहित और सेलिब्रेशन को देखना चाहता है कि हमारे मन में परमेश्वर के वचन को सुनकर आनंद आता है कि नहीं आता है। एफबी लाइव पर केवल सुनने से ही नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है प्यारे मित्रों। आइए हम मिलकर के गीत और गाएंगे, फिर अंतिम प्रार्थना और प्रार्थना के कुछ विषय हैं जिसको हम मिल करके एक दूसरे के साथ में गा लेंगे, प्रार्थना करेंगे। गीत नंबर 736 7-3 से, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम्हें बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। हाँ चलेगा सब। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। रुक जाइएगा थोड़ी देर, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। यीशु बुलाता तुम्हें डॉक्टर DGS दीनाकरण साहब, जिनकी ये थीम सॉन्ग था और वो बड़े आनंद से, बड़े हृदय की आवाज़ से निकाल करके उसे गाते थे। वर्ष 1991 में मुझे मौका मिला कि उनकी ओपन एयर कन्वेंशन को भोपाल शहर में ऑर्गेनाइज करूं। और जब ये ऑर्गेनाइज होनी थी वर्ष 1990 में, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी थी जब पीटर यंगरिन की मीटिंग हुई थी। बहुत से भोपाल के निवासी तो उन बातों को जानते हैं कि एक महिला की बम फेंकने के द्वारा से मृत्यु हो गई थी। उस कन्वेंशन पर कुछ असामाजिक तत्वों ने बम फेंक दिए थे और मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भोपाल शहर में बहुत डर गए थे लोग। लेकिन एक ही साल बाद डॉक्टर DGS दीनाकरण जी की मीटिंग हुई और बड़े प्रार्थना के साथ में मीटिंग हुई और वहाँ से पूरे शहर का माहौल बदला। और तब उन्होंने एक गीत गाया था, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। गीत नंबर 736। बहुत
बड़ी बड़ी गवाही उस मीटिंग की। कभी वक्त मिलेगा तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि कैसे कैसे आश्चर्य कर्म भोपाल शहर में हुई है। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़े चाहत से तुमको आओ मिले। यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझकर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरे, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरे। अपनी आंखों की पुतली जैसे हर रक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, कर तेरा दिल दुखित हो, वो शांति देगा तुम्हें। कर तेरा दिल दुखित हो, वो शांति देगा तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, हर रोग मिटाने की हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। प्रार्थना के विषय कुछ है। हम अपनी कलीसिया में हमारे साथ इस भवन में जितने लोग आए हैं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हम सब प्रभु की उपस्थिति में यहाँ पर उपस्थित हुए और इन गीतों के साथ भजन के साथ प्रभु की महिमा कर सके। मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद। हमारी कलीसिया के बहुत से लोग कोरोना से पीड़ित हुए,
अस्पतालों में भर्ती हुए वीना राव को, अंकित राव को, बहन अनुग्रह को, अर्पिता को, बहन लिशिबा लाल को, और पिता परमेश्वर भाई विनय साटले को, नवीन साटले को, और बहुत से लोग प्रभु जो अस्पतालों में भर्ती हुए, लेकिन आप लोगों ने टच किया और हील किया। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। जितने अस्पताल में निरीक्षक, जितने लोग हैं जो नर्सेज और डॉक्टर्स के रूप में काम कर रहे हैं, सबको प्रभु आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं सुबोध सिंह के लिए, जो मुंबई शहर में पिता परमेश्वर स्पीडी रिकवरी प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि उन्हें छू के पूर्ण चंगाई दीजिए। धन्यवाद देते हैं आदि राघव के लिए कि हमारी विनती और प्रार्थना को आपने सुना और उसे छू करके चंगाई दिया, जिससे इंसुलिन का इंजेक्शन लगना बंद हो गया। लॉर्ड जीसस, आज 8वां दिन है कि आपने मिराकल उस घर में दिखाया। प्रभु लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई शशिकांत के लिए, जेम्स और इंदू के लिए धन्यवाद देते हैं। मोशी और नेहा के लिए धन्यवाद देते हैं। विनय स्वरूप के लिए धन्यवाद देते हैं। बट्टू के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर मिस्टर मिसेस थॉमस के लिए धन्यवाद देते हैं। मिसेस मार्टिन, अमन मार्टिन के लिए धन्यवाद देते हैं। भाई शशिकांत के लिए प्रभु सबके साथ हुई है जो इस भवन में आपके प्रेम में बंद करके आपके वचन के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। पंचायत के सारे सदस्यों के लिए, हमें से हर एक की जो आवश्यकता है प्रभु नाम बनाम आप जानते हैं, और हमारी विनती और प्रार्थना के मांगने से पहले आप हमें देने के लिए तैयार हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने प्रदेश के लिए, हमारे शहर के लिए, भोपाल शहर में 4 लाख लोग बीमार होकर चंगे हो गए। धन्यवाद प्रभु। हर 100 में 18 व्यक्ति रोगी हैं, लेकिन बहुत स्पीडी रिकवरी है प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं। पूरे अस्पताल के आईसीयू भरे हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें चंगाई मिल रही है। हमारे देश की रिकवरी रेट बहुत तेज है। ये केवल आपके द्वारा से, केवल प्रार्थना के द्वारा से, केवल आपकी उपस्थिति के द्वारा से, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। मसीहों की प्रार्थना से परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यह इस बात का प्रमाण है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इस एफबी लाइव के श्रोताओं के लिए धन्यवाद प्रभु। इस भवन में जितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, जो इस एफबी लाइव पर दिखाई दे रहे हैं, प्रभु सबको नाम बनाम आशीष दीजिए। हमारे पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना है, जिनकी नौकरी चली गई, जिनके यहाँ पर भोजन की तंगी हो रही, जहाँ फैक्ट्रीज बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, शिक्षण संस्थानें बंद है, जहाँ पर बहुत से जो लोग हैं जो नौकरी देने वाले थे, वो सब के सब प्रतिष्ठान बंद है। प्रभु ऐसे समय में आप रास्ता दिखाइए कि वह प्रतिष्ठान खुल सके और लोगों की नौकरियाँ कायम रह सकें। हमारे पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना है, जहाँ पर बहुत से लोगों की मुरादें इन दिनों में रुकी हुई है, जितनों के काम विवाह होने थे, किसी का सेलिब्रेशन होना था, किसी का कुछ होना था, आनंद के मंगनी होनी थी, सब रुके हुए। अब लेकिन सब खुल जाए और सबके काम निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके। विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आपने सुना, उसका उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनी और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब प्रभु के द्वारा से आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकार, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबों को जय मसीह की। बृहस्पतिवार को शाम को 7 बजे नए विषय के साथ, नई आत्मा के साथ, नए विजन के साथ फिर मिलेंगे। प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर आपको और सारे लोगों को सुरक्षित रखे। जय मसीह की। धन्यवाद।